कुल्लू में डोभी पैराग्लाइडिंग साइट के डी नोटिफाई होने से क्षेत्र के हजारों लोगों के सामने रोजी रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सरकार से जल्द सरकारी टेक ऑफ और लैंडिंग साइट पर बात करने की मांग की। पर्यटन विभाग की ओर से डोभी में पैराग्लाइडिंग के लिए टेक ऑफ साइट पास की गई थी, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड पे कुछ कमी के चलते इस साइट को डी नोटिफाई कर दिया गया। इससे क्षेत्र के 35 पैराग्लाइडिंग ऑपरेटर्स और 300 से अधिक पैराग्लाइडर पायलट समेत हजारों लोगों का कारोबार ठप पड़ गया है। जिला पर्यटन अधिकारी कुल्लू सुनैना शर्मा ने इस बारे में कहा कि डोभी में 2 पैराग्लाइडिंग साइट रजिस्टर्ड थी, जिसमें से एक पैराग्लाइडिंग टेक ऑफ साइट को डी नोटिफाई किया गया है। पर्यटन विभाग ने अटल बिहारी पर्वतारोहण संस्थान और एलाइट से रिबेलवेट करने की भी अपील की है। आचार संहिता हटने के बाद इस मामले में तेजी से काम किया जाएगा। ऐसा है जी, यहाँ पर ना डोभी में पहले 2 पैराग्लाइडिंग साइट थी जी। पहले एक थी, उसके बाद दूसरी बनी। तो अभी क्या हो गया कि ना, एक जो पहले साइट थी ना, बड़ी वाली साइट, वो हो गई डी नोटिफाई किन्हीं कारणों से। ठीक है, तो अब हमें कंपेल किया जा रहा है कि जो एक साइड से उड़े, और वो साइट है बहुत छोटी, जो उसका टेक ऑफ है वो स्पेशली ऐसा है कि वहाँ से फ्लाई करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही खतरा है वो टूरिस्ट और हमारे पायलट की जान के लिए भी। तो उसकी लैंडिंग भी बेस्ट है। वहाँ पर जितने यहाँ पर ऑपरेटर है ना जी, एक बार में इतना वहाँ पर काम नहीं कर सकते, वो सबकी जान के लिए खतरा है, वहाँ पर हम नहीं उड़ सकते। गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी हमको वो साइट पास करके दी जाए, ताकि हम वहाँ से सेफली फ्लाई कर सके और सब लोग अपनी रोजी रोटी कमा सके। तो हमारा ये कंप्लेंट है कि जो हमारा फाइल अभी शिमला में है, अभी उसके जो ऑर्डर निकलने हैं वो हमें ऑर्डर मिल जाएं, ताकि हम सेफ तरीके से फ्लाइंग कर सकें। तो ये लगता है कि सभी पायलट का यही व्यू है कि वो जो जगह है वो फ्लाइंग के लिए ठीक नहीं है। सरकार से हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगा कि जो हमारा इतने टाइम से रुका हुआ है फाइल, यहाँ से टूरिज्म वेरीफाई करके शिमला के लिए भेज दिया है। बस वो शिमला से जो फाइनल ऑर्डर आने हैं हमें जल्द से जल्द मिलने चाहिए, ताकि हम जल्द से जल्द फिर से काम शुरू कर सकें। हमीरपुर के बाल स्कूल के एक छात्र सनी कुमार ने अपनी कला का लोहा पूरे देश पे मनवा लिया है। सनी कुमार ने एक रियलिटी शो किसमें कितना है दम में पूरे देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। प्रवासी मजदूर परिवार से संबंध रखने वाले छात्र सनी कुमार की इस उपलब्धि पर सीनियर सेकेंडरी बाल स्कूल हमीरपुर की प्रिंसिपल नीना ठाकुर और उनके कला अध्यापक विशाल पठानिया ने खुशी का इजहार किया। सनी कुमार ने इस मौके पर कहा कि बचपन से उन्हें पेंटिंग का बेहद शौक रहा है। उनके पिता भी पेंटिंग का ही काम करते हैं। रियलिटी शो वाले स्कूल में आए थे और पेंटिंग के लिए फॉर्म भरा था, जिसमें ब्लॉक स्तर से लेकर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हुई और पंजाब में हुए राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में उन्हें पहला स्थान मिला। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 50 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। सर, ये किसमें कितना है दम टीवी रियलिटी शो है, और ये हमारे स्कूल में आए थे कुछ मंथ पहले, और इन्होंने हर एक बच्चे को पार्टिसिपेट करने के लिए, किसी भी फील्ड में आपको अगर इंटरेस्ट है तो वो पार्टिसिपेट करने के लिए उन्होंने फॉर्म दिया था एक भरने को। तो मैंने इसमें ड्राइंग में पेंटिंग, और इन्होंने पहले ब्लॉक लेवल पे हुआ था हमारा कंपटीशन हमीरपुर में, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमीरपुर में, फिर ये स्टेट लेवल पे कुल्लू में हुआ था, और पंजाब में कुछ दिन पहले 5 नवंबर को पंजाब में हुआ है ये नेशनल लेवल का कंपटीशन। इसमें ऑल इंडिया के स्टेट्स के बच्चे आए थे और उसमें मेरे को फर्स्ट पोजीशन प्राइज़ मिला था। इससे ट्रॉफी दिया गया था और सेलिब्रिटीज़ भी आए थे, और सर्टिफिकेट, ग्रैंड फिनाल का सर्टिफिकेट, स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल का सर्टिफिकेट था, और प्राइज़ 3100 के उन्होंने प्राइज़ दिया था। ये सनी कुमार हैं जी, हमारे +1 के छात्र हैं ये, और इन्होंने नेशनल लेवल पे किसमें कितना है दम में भी पार्टिसिपेट किया है और वहाँ पे टॉप किए। इसके अलावा इनका हुनर ये है कि तो एक बार जब देखते हैं तो उसको ये एज इट इज़ पोर्ट्रेट कर देते हैं, उसका स्केच बना देते हैं।